ओम शांति। गुड मॉर्निंग और सभी का बहुत बहुत स्वागत है। ये रिट्रीट है योग की प्रयोगशाला। तो नाम से ही हम थोड़ा समझ सकते हैं कि इस रिट्रीट में प्रयोग ज्यादा होगा। चर्चा भी करेंगे लेकिन थोड़े कम करेंगे आज चर्चा। कल चर्चा भी हम करेंगे। आज टिप्स देंगे योग में कैसे स्ट्रांग हो सकते हैं और प्रयोग करेंगे। तो आपको अगर होता है तो आप कैमरे में आ सकते हैं जिन जिन को पॉसिबल है, और आप अपने सवाल पूछ सकते हैं। कमेंट्स, शेयरिंग, चैट द्वारा इस्तेमाल कर सकते हैं चैट के जरिए को, या फिर आप हैंड रेज भी कर सकते हैं, हम आपको अनम्यूट करेंगे। तो एक कोट आता है बिशप ऑफ जेनीवा का, और वो क्या कहते हैं? सबको साउंड आ रहा है? मे बी आप हैंड रेज करके बता सकते हैं। साउंड क्लियर है सबको? राइट, थैंक यू नीना बहन। तो एक कोट है बिशप ऑफ जेनीवा का, और वो कहते हैं कि आधे घंटे का योग बहुत ही अनिवार्य है, सिवाय तब जब आप बहुत बिजी हो। तो जब आप बहुत बिजी हो उस टाइम 1 घंटा योग जरूर चाहिए। ये बिशप ऑफ जिनीवा का कोट है कि आधे घंटे रोज करना है, लेकिन बहुत बिजी होने से 1 घंटा करना है, क्योंकि हमें जरूरत है ताकि हम अपने कर्म को श्रेष्ठ ढंग से संपूर्ण कर सकें। आज हम एक्सपेरिमेंट्स करेंगे माइंड के साथ। सोल की ये बहुत ही वंडरफुल फैकल्टी है, डिपार्टमेंट है, जिसको हम माइंड कहते हैं। और ये मन ही, आप देखें इस दुनिया में ये मन ही है जो सब कुछ एक्सपीरियंस करता है। यानी कि जो कुछ भी है यहाँ पर, ये पूरा ब्रह्मांड, ये साइंस, टेक्नोलॉजी, जो कुछ भी आपका वातावरण है, जो कुछ भी आपको मिला है, ये सब कुछ माइंड एक्सपीरियंस करता है। माइंड नहीं है तो कुछ भी नहीं है एक्सपीरियंस करने के लिए। तो ये पूरा ब्रह्मांड बना है मन के अनुभव करने के लिए। तो आज हम एक्सपीरियंस करेंगे इस मन को, जब एंजल एक्सपीरियंस करता है मन को। लेकिन हुआ क्या है, 2500 साल से इस मन को रावण यूज कर रहा है, और अब बाबा चाहते हैं रावण ना यूज करे और एंजल यूज करे इस मन को। तो आप देखेंगे क्या हो रहा है। आज एक स्क्रीन शेयर करते हैं। इन टॉपिक्स को थोड़ा आप ग्रास्प करिए कि क्या हो रहा है आज हमारे मन के साथ में। हम एक स्क्रीन ये शेयर कर रहे हैं आपके साथ में। स्क्रीन सबको दिख रही होगी है। तो ये जो स्क्रीन में आप देख रहे हैं, ये सारा समय हमारा मन जो है रावण अनुभव कर रहा है, रावण यूज कर रहा है हमारे मन को। मन एक न्यूट्रल चीज है। माइंड जो है न्यूट्रल है। जैसे कि एक गाड़ी होती है, कार होती है, वो न्यूट्रल है, वो अच्छी या बुरी हम नहीं कहेंगे। लेकिन ये गाड़ी अगर कोई टेररिस्ट यूज करे तो क्या करेगा? उसी गाड़ी द्वारा आतंक मचाएगा। और यही गाड़ी कोई डॉक्टर यूज करे, या कोई मिलिट्री वाला यूज करे, या कोई अध्यापक यूज करे, उसका सदुपयोग करेगा। तो ऐसे ही ये माइंड न्यूट्रल है, लेकिन आधा कल्प ये रावण इस्तेमाल कर रहा है। कैसे पता चलता है रावण इस्तेमाल कर रहा है? कैसे पता चलेगा आपको? कोई भी जवाब दे सकते हैं। आपका मन रावण इस्तेमाल कर रहा है, ये कैसे पता चलेगा आपको? बाबा कह रहे हैं कि ये मन रावण इस्तेमाल कर रहा है। दीदी दूसरों को दुख देंगे या गलत गलत विचार आएंगे, जब हम श्रीमत में नहीं चलेंगे।
ओके, श्रीमत पे नहीं चलेंगे, दूसरों को दुख देंगे। एक क्लियर कट मैट्रिक्स, यानी जिससे आपको पता चले कि ये रावण यूज कर रहा है। देह अभिमान में रहेंगे। ये अभिमान में रहेंगे। अगर कोई थॉट्स, अगर कोई चैट द्वारा अपने थॉट्स दे सकता है तो वो काफी अच्छा रहेगा, क्योंकि आवाज क्लैश हो जाती है कई बार। बॉडी कॉन्शियसनेस, दुखी, विक्टिम, जी, थॉट्स ऑफ देह अभिमान, ये सारे करेक्ट हैं, लेकिन बिल्कुल सफाई से समझ आ रहा हो कि अभी तो इस वक्त रावण ही जागृत है। कोई और ट्राई करना चाहेंगे? आप टाइप कर सकते हैं। खुशी नहीं है जी, स्टोरी में होंगे, बिल्कुल यही जवाब है। 5 वॉइसेस होंगे। कैसे पता चले कि हमारा मन जो है रावण इस्तेमाल कर रहा है? सारा समय थॉट्स जो हैं ड्रामा के चल रहे हैं। कभी भी आप चेक करें, आपके थॉट्स अगर ड्रामा के चल रहे हैं तो रावण इस्तेमाल कर रहा है। तो हमको क्या करना है? प्रकाश डालना है यहाँ पर, पारस बुद्धि का इस्तेमाल करना है और लाइट डालना है यहाँ पर, सत्य को देखना है। तो चलिए हम सत्य को देखते हैं। क्या है ये सत्य? आज के प्रोग्राम का रुख ऐसा ही रहेगा, प्रयोग ही रहेंगे ज्यादातर। चलिए कुछ देर, और इस समय कुछ आप नोट नहीं करें, नोट करने के लिए आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। जो कमेंट्री है आप उसको अनुभव करें, एक्सपीरियंस करें। हम पारस बुद्धि का इस्तेमाल करते हैं, और जैसे ही इस बुद्धि को इस्तेमाल में लाते हैं, अलौकिक दुनिया जागृत हो जाती है। एक तरफ ड्रामा है, और ये ड्रामा जो है अल्पकाल का है। आप देखते हैं ये स्टोरी चल रही है जिसकी शुरुआत है और अंत भी है। एक्टिंग करने वाले अविनाशी सोल्स हैं। पारस बुद्धि से देखना यानी भगवान की जैसे देखना। भगवान का दूसरा नाम पारसनाथ है, जो हमेशा पारस बुद्धि रहते हैं। सोल जागृत हो जाता है। इनविजिबल प्रिंस वो देखता है, वो इमॉर्टल है, अमर है, वो अविनाशी, पीड़ित नहीं है, जरा भी नहीं। ड्रामा की अल्पकाल की नेचर देख रहा है। उसके जीवन भगवान के साथ है। वो प्रिंस है, और प्रिंस किंग के साथ रहता है, बिल्कुल स्वतंत्र है वो स्टोरी से। तीनों लोकों में उसको कोई क्षति नहीं पहुंचा सकता, मृत्यु से परे। और जब हम पारस बुद्धि इस्तेमाल करते हैं, प्रिंस जागृत हो जाता है। प्रिंस आत्मा को कह रहे हैं, और अलौकिक दुनिया, शांति धाम बहुत ही नॉर्मल लगता है।
जैसे वो यही का है और बिल्कुल फिट हो गया है यहाँ पर। साइलेंस नॉर्मल है, पॉइंट होके रहना नॉर्मल है, भगवान के साथ की जीवन नॉर्मल है। जैसे इस यात्रा को जारी रखते हैं, हम याद रखते हैं अपना सुंदर सत्य। Thank you. हमारे पास कोई वजह नहीं है कि जैसे हम मेडिटेशन खत्म करें और इनविजिबल प्रिंस गायब हो जाए। इनविजिबल प्रिंस की जर्नी यानी अदृश्य राजकुमार की जर्नी कंटिन्यू रहती है, चाहे मेडिटेशन चाहे नो मेडिटेशन, जिसको हम प्रैक्टिस बोलते हैं। तो अभी भी वो जागृत है, उसको जागृत ही रखिए। तो बाबा कई बार कहते हैं कि लोग शांति चाहते हैं, वो शांति चाहते हैं और हमें कहीं से शांति मिल जाए कहते हैं। तो बाबा कहते हैं शांति तुम्हारे गले का हार है, 1 सेकंड में आपको मिलती है शांति। कैसे? ये कोई 4 या 5 स्टेप्स नहीं है। माना आप पैरों लेफ्ट लेग को रिलैक्स करें, राइट लेग रिलैक्स करें, शोल्डर्स रिलैक्स करें, हाँ गर्दन सीधी रखें। ये इतना लंबा प्रोसेस नहीं है शांति के लिए। केवल पारस बुद्धि का इस्तेमाल करना है और माया आपको वो लास्ट स्टेप ही नहीं लेने देगी। 1 सेकंड का खेल, माया आपको वो लास्ट स्टेप नहीं लेने देगी। क्यों? क्यों नहीं लेने देगी? उसको क्या प्रॉब्लम है? माया आपको स्टेप नहीं लेने देगी। क्यों नहीं लेने देगी? कोई भी जवाब दे सकते हैं। तो उसका राज्य चला जाएगा। जी जी, क्योंकि देह अभिमान मरना नहीं चाहता है। देह अभिमान मरना नहीं चाहता है, तो वो आपको लास्ट स्टेप नहीं लेने देता है। ब्राह्मण बनने के बाद भी वो आपको पूरी तरह अंदर नहीं, अंदर इनर सर्कल में नहीं जाने देता, आउटर सर्कल में ही घुमाए रखता है। तो जब हम पारस बुद्धि का इस्तेमाल करते हैं, उसकी यूनिकनेस क्या है समझिए। पारस बुद्धि जैसे ही हम यूज करते हैं, तो उसके यूज करते ही हमारी ये जो पूरी दुनिया है, फिजिकल दुनिया, जहाँ रावण राज्य है, वो छोटी हो जाती है। रावण राज्य भी छोटा हो जाता है और आपका रोल भी छोटा हो जाता है। दोनों ही छोटा हो जाता है और फिर आसान होता है हमें अलौकिक दुनिया देखना। ये है पारस बुद्धि की यूनिकनेस। और ये जो लोग कहते हैं या चर्चाएं होती है ना, डायमंड्स आर फॉर एवर, हाँ डायमंड्स आर फॉर एवर, हमारा प्यार अमर है, ये सब जो बातें होती है ना, आप इसको एक्सपोज करते हैं कि ये फॉर एवर नहीं है, ये खत्म होने वाला है। तो ये तभी आप देख सकते हैं जब आप पारस बुद्धि का इस्तेमाल करते हैं। आपको दिख रहा है इसका बिगिनिंग है और इसका एंड है, और ये एक फिक्शनल स्टोरी है। फिक्शनल यानी कि स्टोरी है, ये ड्रामा है, अमर कथा नहीं है ये। रोल्स आपको दिखते हैं कि रोल्स फिनिश हो रहे हैं, यहाँ पर सोल्स कंटिन्यू करते हैं, रोल्स फिनिश हो जाते हैं। तो आप इन बातों को एक्सपोज करते हैं। पारस बुद्धि यानी असत्य को एक्सपोज करना, पारस बुद्धि यानी सत्य को देखना। और जब हम देखते हैं तो ये सब कुछ हमारे को ट्रुथ नजर आता है कि यहाँ तो कोई ना जन्म रहा है, ना कोई मृत्यु को प्राप्त हो रहा है। हम फिर से एक प्रैक्टिस पे चलेंगे। किसी का कोई सवाल अभी तक? आप कुछ पूछना चाहते हैं, आप हैंड रेस कीजिए या चैट पर डालिए।
आपको समझ आ रहा है हम क्या बात कर रहे हैं? हमने पारस बुद्धि की बात की और रावण के दिमाग इस्तेमाल करने की बात की, तो अगर आपका कोई सवाल है आप जरूर पूछ सकते हैं। चलिए हम एक और प्रैक्टिस पे चलते हैं। 1 सेकंड में ट्रुथ में आते हैं और खुद को देखते हैं उस दुनिया में। ये वर्ल्ड है जहां साइलेंस है, स्थिरता है, कोई स्टोरी नहीं है, स्टोरी नहीं है तो यहाँ स्टोरी के जज्बात, फीलिंग्स भी नहीं है। ये दुनिया है जहां पर कंप्लीट प्योरिटी है, अमर लोक, एटर्नल अमर लोक, एटर्नल शाश्वत परिस्तान, एटर्नल स्वर्ग जो सबको हासिल है। दुनिया है जो कंप्लीटली परफेक्ट है, हर पहलू परफेक्ट है, हर कोई अमर है, विनाशी है, क्षति से परे, ट्रू फैमिली है यहाँ, और सब यहाँ पॉइंट्स हैं इस इतने बड़े प्रकाश के विस्तार में। ये यूनिवर्स पॉजिटिव है, सकारात्मक है, ये यूनिवर्स डिवाइन है, दिव्य। यहाँ कोई असुर नहीं, रावण नहीं, माया नहीं, 100% पॉजिटिव दुनिया। भगवान के साथ की जीवन है, सबसे श्रेष्ठ। बिल्कुल स्टोरी से इंडिपेंडेंट है। कहीं दूर दूर रावण की दुनिया है, दुखों की दुनिया है, लेकिन वो बहुत दूर है। इनविजिबल प्रिंस की दुनिया, उत्सव की दुनिया है, सेलिब्रेशन की है। उसके जीवन उसके फैमिली के साथ है, उसके पिता के साथ है। रॉयल दुनिया, गॉड की सिविलाइजेशन है,
ये दुनिया जहाँ एटर्नल ट्रेजर्स यानी अखुट खजाने हैं, सुख है, शांति है, सच्ची शांति, संतुष्टता, आनंद, हार्मनी है। हर एक मिलजुल कर यहाँ पर रहते हैं। वर्ल्ड ऑफ लव, प्रेम की दुनिया। परमात्मा हाईएस्ट है, होलीएस्ट है, वाइजेस्ट है, सबसे ऊंचा पार्ट है, लेकिन खुद को पॉइंट समझते हैं। और यहाँ पर कल्चर है समानता का, सब एक समान, कोई भक्ति का कल्चर नहीं, कोई भगवान या भगत नहीं यहाँ पर। यहाँ सब गॉड लाइक है, चाइल्ड लाइक है। फ्रेंड्स, जो भगवान को बिलोंग करते हैं, बिल्कुल स्पष्टता से इनविजिबल प्रिंस देखता है कि वो रोल ड्रामा का है, लेकिन वो खुद परमात्मा का है। उसकी दुनिया ये ट्रू वर्ल्ड है, रियल वर्ल्ड। उसको ड्रामा की नेचर समझ आती है, ड्रामा के फीलिंग्स, इमोशंस ड्रामा के हैं। उसे ये भी समझ आता है कि ड्रामा में उसका कोई चाचा, मामा, काका नहीं है। सारे सोल्स एक्टिंग कर रहे हैं और वो रिलेशंस भी नाटक के रिलेशंस हैं। इनविजिबल प्रिंस जागृत हो जाता है। संबंध यहाँ मधुर है। कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है यहाँ के रिश्तों में। इनविजिबल ब्रदर्स हैं और यहाँ से देखते हैं तो सब कुछ परफेक्ट और गुड नजर आता है। सोल बियॉन्ड हार्म वाली पोजीशन में है, यानी कि क्षति से परे। और उसका यहाँ रहना ये जैसे कि लाइट और माइट क्रिएट करता है। और आसान बनाता है बाकियों के लिए भी इस दुनिया को देखना। बाबा जिसे कहते हैं अव्यक्त सर्विस, अव्यक्त रूप द्वारा, तो ये है वो अव्यक्त सर्विस थ्रू अव्यक्त फॉर्म। तो किसका स्कोर अच्छा था, किसका कंसंट्रेशन अच्छा था, आप टाइप कर सकते हैं। 100% था, 90 था, क्या कहेंगे?
80%। और कोई जवाब देने चाहेंगे? ओके, चलिए हमारे को 90%, राइट। तो इस हमारे को 80-90 को पूरा 100 करना है, जब पूरा सोल उधर ही है। और अच्छा स्कोर है, सभी के अच्छे स्कोर है, आई थिंक 60-70 एंड अबव। काफी अच्छा स्कोर है, आप स्कोर ऊपर कर सकते हैं। तो जब हम ये बात समझने की है कि जब हम सोल कॉन्शियसनेस की बात करते हैं, तो सोल कॉन्शियस का मतलब है कि हम बियॉन्ड हम है। हम जो बार बार बात करते हैं ना, आत्माभिमानी स्थिति, हम तो आत्माभिमानी है। तो ये बात समझिए, आत्माभिमानी माना आप क्षति से परे हैं, कभी भी पीड़ित नहीं है। इस ड्रामा में विनाश है, मृत्यु भी है, दोनों ही चीजें हैं, लेकिन आप कभी अपने आप को पीड़ित नहीं फील करते हैं। आप कभी अपने आप को पीड़ित नहीं करते फील करते। ये सोल कॉन्शियसनेस है कि कुछ भी हो ड्रामा में, आप विक्टिम ना फील करें, हर्ट ना फील करें। ये ट्रू सोल कॉन्शियसनेस है। क्योंकि इन क्षणों में जब हम प्रैक्टिस करते हैं, तो ये हमारी स्थिति होती है कि हम पीड़ित विक्टिम नहीं फील करते, लेकिन ड्रामा के अंदर भी ये फीलिंग ना आए। क्योंकि अगर हमको कोई प्रेफरेंस है, यानी हमारे को ये पसंद नहीं, ये पसंद है, या सीन दूसरी होनी चाहिए थी, तो लाइकिंग है, प्रेफरेंस है या निराशा है, तो यानी ईगो जागृत है उस समय। सोल की कोई प्रेफरेंस नहीं होती, वो जैसे ड्रामा में है वो एक्टिंग करके आ जाता है। तो लेकिन इनविजिबल प्रिंस जो है, वो हमेशा ही इनविजिबल प्रिंस ही है। वो प्रिंस माना अखुट खजानों का मालिक, कभी भी हर्ट नहीं फील करने वाला, हमेशा लकी। तो ये वाली फीलिंग आनी है। हमारे को हाल ही में कोई अपना अनुभव बता रहा था कि जो उसको जो मृत्यु शब्द है, वो एक मॉन्स्टर के जैसा होता था ना। मृत्यु यानी कि कहीं कोई किसी की खबर सुन के उसका सारा दिन दुखों में बीतता था, ऐसी उसकी अवस्था थी। तो वो कहते कि हम कहीं से जा रहे थे, तो हमने देखा कि किसी ने शरीर छोड़ा हुआ था। तो वहां पर उन्होंने देखा उस चीज को, और एक सेकंड के लिए उनको कुछ लगा, वो चुपचाप वहां से निकल गए। और फिर उन्होंने प्रकाश डाला उस बात पर कि यहाँ तो कोई भी मृत्यु को प्राप्त ही नहीं कर रहा है, सारे सोल्स हैं, एक शरीर छोड़ दूसरे में जा रहे हैं, ये तो केवल एक नाटक ड्रामा है, कोई मर ही नहीं रहा यहाँ पर। तो जब उसने प्रकाश डाला, तो वो बिल्कुल ही जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं, ऐसी वाली फीलिंग आ रही थी, जिसे हम कहते हैं कभी भी पीड़ित वाली फीलिंग नहीं। तो ये फीलिंग थी उनमें। तो हमारे को ऐसे स्टेज में आना है कि हमारे को ट्रुथ दिखाई दे कि ये जो दिख रहा है इन आंखों से, स्थूल आंखों से, वो ट्रुथ नहीं है, वो रावण के इमोशंस है। ट्रुथ तो ये है कि कोई भी नहीं मृत्यु को प्राप्त होता, ये ट्रुथ है। और आप देखेंगे कि हम इन प्रैक्टिसेस में आई शब्द का इस्तेमाल नहीं करते कभी भी। आई शब्द का इस्तेमाल नहीं करते हैं। हम सीधा प्रिंस को देखते हैं, प्रिंस आत्मा की बात कर रहे हैं, हम सीधा प्रिंस को देखते हैं और उन फीलिंग्स में आते हैं। क्योंकि हम जब जब ये आई आई शब्द कहते हैं, ये शब्द क्यों अवॉइड करते हैं? क्योंकि ये देह अभिमान का शब्द है। 2500 साल से ये रावण यूज कर रहा है इन शब्द को। आप जितना भी बोलिए, मैं तो आई द सोल बोल रही हूँ, मैं आई यानी मैं आत्मा की बात कर रही हूँ। हम कभी ये मैं आत्मा हूं ये शब्द भी नहीं इस्तेमाल करते। क्यों नहीं इस्तेमाल करते? मैं आत्मा हूं, आप बता सकते हैं? ये शब्द आप देखेंगे हमारे जितने भी प्रैक्टिसेस होते हैं, मैं आत्मा हूं ये नहीं बोलते हम कभी भी। मैं देह अभिमान है जी, बॉडी के लिए यूज जी।
क्योंकि जैसे हम ये मैं शब्द इस्तेमाल करते हैं ना, तो ये देह अभिमान और स्ट्रांग हो जाता है। ये सूक्ष्म में है, ये देह अभिमान बहुत स्ट्रांग हो जाता है ये। तो ये जितनी बार आप दिन भर में ये शब्द इस्तेमाल करते हैं ना, मैं, ये सारा स्टोरी को पॉइंट कर रहा है, माना स्टोरी की ओर। स्टोरी से कौन प्रभावित है? रावण प्रभावित है, जुनून है उसे स्टोरी का। तो जितनी बार हम ये मैं करते हैं, ये माना सारा स्टोरी में घुसे हुए हैं हम। और खासकर जब हम प्रैक्टिस के दौरान मैं करते हैं, तो जानते हैं क्या होता है? ये देहाभिमान बीच में आता है, और वो जो सोल का प्योर जो हमारे को अनुभव होना चाहिए, वो नहीं हो पाता है, मिक्स हो जाता है। क्लीन सोल का अनुभव नहीं होता है, ये मिक्स हो जाता है। तो इसीलिए ये मैं शब्द को, आई शब्द को हम अवॉइड करते हैं। मैं आत्मा हूं या आई द सोल, ये हमारे रिट्रीट्स में नहीं होता है। यूजुअली हम इसको अवॉइड करते हैं। तो यहाँ हम रुकते हैं। अगर किसी का कोई सवाल है या कोई पूछना चाहेगा, आपका कोई शेयरिंग है, कोई कमेंट है, तो आप जरूर कर सकते हैं शेयर। जो ये हम आई शब्द बोलते हैं, ये हैरी का इसका मतलब हैरी है। अगर आपने लास्ट रिट्रीट देखा हो, ये हैरी को पॉइंट करता है, सोल को नहीं। कोई कुछ पूछना चाहेंगे? सबको क्लियर है? सुमन बहन बात करना चाहेंगे? बोलिए सुमन बहन। दीदी मेरे को काइंडली फॉरगिव मी अगर मेरे को कोई मैं थोड़ा सा प्रश्न ऐसा पूछूं। वैसे तो इसी मेडिटेशन से रिलेटेड है कि मेरी जानकारी के लिए, मैं अपनी जानकारी के लिए पूछ रही हूँ। दीदी आपने आज जो मेडिटेशन कराया, इतना कुछ सोल के बारे में, जागृत सोल का, पारस बुद्धि वाली सोल के बारे में, उसकी जो फीचर्स बोले, वो मेरे को ये कंफ्यूज कर रहे हैं कि जैसे हम यहाँ रहते हैं और आपने जो 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 विशेषताएं बताई पारस बुद्धि की या जागृत सोल की, वो यहाँ रहते हुए हमने ड्रामा में ये चीजें, यानी कि जो जागृत सोल है वो यहाँ रहते हुए ये रियलाइज करती है या परम धाम में रियलाइज करती है? अच्छा, राइट। नहीं, आपका बिल्कुल वैलिड क्वेश्चन है, कोई रॉन्ग नहीं है, जरा भी नहीं है। हाँ जी। देखिए, अम, जो हमारे को, हम यूजुअली परम धाम में इसका अनुभव करते हैं। आप देखेंगे हमारे मोस्ट ऑफ द मेडिटेशंस परम धाम में होते हैं, वहीं पर हम इसका, क्योंकि वहां पर हमारे को एक वातावरण मिलता है सोल को जागृत करने के लिए। सोल को जागृत करने के लिए वो साइलेंस प्राप्त है, वो स्टिलनेस प्राप्त है, हमारे को ट्रू फैमिली वो पॉइंट के रूप में हम देखते हैं वहां हमारे को। देखिए, जैसे हम यहाँ दुनिया में देह अभिमान जागृत है ना सभी का, तो यहाँ पर कोई भी सोल कॉन्शियस वाला भी होता है ना, तो वो भी फटाफट से देह अभिमान में आ जाता है। ऐसा एनवायरमेंट, ऐसा है वातावरण, माहौल ऐसा है। आप देखिए, कहीं भी आप किसी पार्टी में जाते हैं, तो आप सोल कॉन्शियस बन के जाएंगे, तो चांस है कि आप वापस देह अभिमान में आ जाए। तो वहां पर ऐसा चांस होता है। तो ऐसे ही हमारे को जागृत, हम वहां पर जागृत होते हैं, और फिर जो हमने जो अनुभव किया है, वो ड्रामा के अंदर भी काफी समय तक काम करता है। यहाँ पर भी हमको कॉन्शियस रहना है, लेकिन यहाँ पर भी जागृत रहना है, लेकिन हम वो एनवायरनमेंट क्रिएट करके बाद में ड्रामा में आते हैं, और ये लंबे समय तक हमारे को यहाँ पर भी हेल्प करता है, जैसे भी आपने प्रैक्टिस किया है। क्लियर है सुमन बहन? आपको मैंने अनम्यूट किया है फिर से। हाँ जी दीदी, अब बिल्कुल ठीक है कि हम इसको जो अनुभव करेंगे वो वहीं जाके करेंगे। जी और जब इतना गहरा अनुभव हो जाएगा इन सब पॉइंट्स का, इन सब विशेषताओं का, जब उसमें धारण करके हम आएंगे, वहाँ फील करके आएंगे, जैसे किसी हिल स्टेशन पे चले जाते हैं तो उसकी मेमोरी हमें काफी टाइम तक एग्जैक्टली। रहती है, घर में जी आके भी रहती है ना। तो जी। उस मेमोरी में हम रहेंगे, उस अनुभव में हम रहेंगे, हाँ है ना। तो जी फील हमने वहीं जाके करना है, जी स्विट्जरलैंड में जाके। जी जी जी। हमारा एटर्नल स्विट्जरलैंड वही है।
हाँ और जी। जितना हम, इसीलिए हम बार बार प्रैक्टिस में आते हैं ताकि वो कंटिन्यू रहे हमारी, वो अवस्था कंटिन्यू रहे। एक आई थिंक बीच में अंजू बहन आपने बात करना था, उमा बहन ने भी हैंड रेज किया है। ओम शांति दीदी। ओम शांति। दीदी जैसे हम बार बार ये करते हैं कि स्टोरी में कम रहते हैं, योग ज्यादा, मतलब परम धाम में ज्यादा अपनी जागृति में रहते हैं, तो थोड़ा ऐसे फील होने लग गया है कि जैसे लेजी हो गए हैं। ये ऐसे मतलब बहुत एक्टिव रहते थे, स्टोरी में ज्यादा एक्टिव रहते थे ना, ये भी करना है, ये भी करना है, इस चीज की चाहे उसको चिंता ही कहो चाहे कुछ भी कहो। लेकिन अभी सारा कुछ लाइट लाइट करते जा रहे हैं, तो अंदर ये भी फीलिंग आ रही है, ऐसे लग रहा है जैसे लेजी हो गए हैं। ये नहीं, वो क्यों? लेजीनेस नहीं, ऐसा नहीं आना चाहिए, क्योंकि देखिए हाईएस्ट कर्म क्रिएट हो रहा है। ऐसा लगता है हम कुछ नहीं कर रहे हैं, आपको ऐसा लग रहा है, देखिए कितना सहज योग बाबा ने सिखाया, आपको लग रहा है कुछ नहीं कर रहे हैं और इतना कुछ हो रहा है, आपको खुश होना चाहिए। हाँ मतलब लेकिन वो, हाँ एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, मन भी अच्छा है, सब कुछ। लेकिन जैसे हम पहले ठीक बच्चों है, की बहुत चिंता करते थे, बहुत ज्यादा पढ़ाते थे, मार्क्स की चिंता करते थे, लेकिन अभी उसको थोड़ा ऐसे कर दिया है, तो ऐसे लग रहा है जैसे लेजी हो गए नहीं नहीं, कि चलो जो चल रहा है आप तो ठीक है। उल्टा, ये अवस्था तो बहुत लोग लाना चाहते हैं, और आप ये कह रहे हैं ये अवस्था अच्छी नहीं है, चिंताएं खत्म हो गई, इससे अच्छी अवस्था क्या होएगी। क्यों, बाबा संभाल रहे हैं ना सबको, क्यों आप योग द्वारा सब कार्य आसान कर रहे हैं, ज्यादा कुछ चिंता करने की जरूरत नहीं है, वो अपने आप पढ़ लिख जाएंगे। ठीक है ना। ठीक है। तो हाँ। ये लेजी नहीं है, ये हाईएस्ट कर्म है। अगर आपको कहीं पर ऐसा फीलिंग आता है, तो आप जो भी कर्म कर रहे हैं, कर्म योग स्टार्ट कीजिए। कर्म योग में भी हम बाबा को याद करके कर सकते हैं, सोल कॉन्शियस होके कर सकते हैं, ड्रामा को ड्रामा की तरह देखकर फन की एनर्जी से कर सकते हैं। और हम कभी भी लेजी हो ही नहीं सकते, क्योंकि बहुत सारा कार्य पड़ा है। लाइट क्रिएट कीजिए और अन्य आत्माओं के लिए इजी बनाइए कि वो भी आ जाए। ठीक है अंजुमन, राइट, थैंक यू। बोलिए उमा बेन। ओम शांति। ओम शांति। परम धाम जो अनुभव करती है, वो अनुभव ड्रामा में भी होता है। कोई भी परिस्थिति आती है तो पहले शांत रहती हूँ, और जो हुआ ये ड्रामा है, ये फिक्स्ड स्टोरी है, आगे क्या करना है ये ज्ञान के आधार से सोचती हूँ और खुश होती हूँ, और प्रॉब्लम सॉल्व होती है। ओम शांति। ओम शांति, थैंक यू उमा बेन, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। बोलिए सुमन बेन। दी मेरे को ये पूछना है कि जैसे कर्म योग करते हुए हम इन जो जागृत सोल की जो हमने परम धाम में अनुभूतियां करी, उनको हम लेके आए, और वो चाहे कितने भी घंटे चला, लेकिन जब मैं कर्म कर रही हूँ, सपोज मैं प्रेस कर रही हूँ कपड़े, है ना, तो उसमें मैं कैसे अप्लाई करूँ? देखिए, जहां पर हमारे को बुद्धि का अटेंशन रखना होता है, हमने पहले भी एक बार बताए थे, जहां पर हमें अटेंटिव, जैसे आप बैंक का कोई कार्य कर रहे हैं, तो हाँ जी। मनी मैटर्स में हमारे को बुद्धि यूज होती है, उस टाइम हम याद नहीं कर सकते। तो हम उस टाइम जो सहज रीति से हम ये करते हैं कि स्टार्ट होने के पहले हम याद करके, और लास्ट में एंड में हम समर्पित कर देते हैं याद करके, कर्मयोग में जहां पर ब्रेन यूज होता है, यानी बुद्धि यूज होती है। हाँ ठीक है जी। ना सुमन में। हाँ जी। हाँ जी, स्टार्ट में बिल्कुल और ठीक। एंड में, हाँ जी। स्टार्ट करने के पहले हम याद करके उस कार्य की सफलता के लिए, और हाँ अंत जी। में बाबा को समर्पित कर देते हैं याद हाँ करके। जी। या बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू दीदी। उमा बहन एक बार फिर बात करना चाहेंगे? नहीं, राइट। तो और दूसरा एक और टिप है, आप इसको भी नोट कर सकते हैं, हम स्टार्ट ही स्काई से करते हैं। आप देखेंगे जब हम स्टार्ट ही उस घर से करते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती है हमें।
बाबा कहते हैं 1 सेकंड में जीवन मुक्ति, यानी स्टार्ट ही उधर से, आप नीचे से ऊपर जाने का कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, आप उधर से ही स्टार्ट कीजिए। तो जितनी बार हम ये प्रैक्टिस करते हैं, हम देखिए ईगो जो देह अभिमान को श्रिंक करते जाते हैं, माना छोटा करते जाते हैं, तो बिल्कुल क्लियर पर्सपेक्टिव होता है। हम ये नहीं कह रहे कि एक बार में आपका ईगो खत्म हो जाएगा, लेकिन उन सेकंड्स के दौरान, उन मेडिटेशन के जो प्रक्रिया होती है उसके दौरान ये ईगो नहीं आता है। उसके दौरान ये ईगो बिल्कुल ही, हम उसको बाईपास कर देते हैं। बाईपास समझते हैं? ऐसा नहीं करते कि हाँ हम एक एक ईगो छोड़ रहे हूं, मैं आत्मा बनते बनते जा रही हूं ऊपर, नहीं, ऐसा नहीं है। हम उसको बाईपास का मतलब है हम उसको फांदते हैं, उनको उसको लांघ कर जाते हैं। तो स्टार्ट ही स्काई से करते हैं जहां पर है ही नहीं देह अभिमान। तो ये आप ट्राई करके देखिए कि स्टार्ट ही वहीं से कीजिए, नीचे से ऊपर नहीं जाइए, उधर से ही स्टार्ट कीजिएगा। आपके योग का अनुभव और भी अच्छा रहेगा जब आप ऐसा करेंगे। और हर बार हम करते हैं ईगो श्रिंक होता जाता है। क्लियर है सबको? चलिए एक और प्रैक्टिस में आते हैं हम। स्टार्ट ही स्काई से करेंगे। हम देखते हैं उस इनविजिबल प्रिंस को, जो बिल्कुल इंडिपेंडेंट है कहानी से। बिल्कुल सहजता से उस साइलेंस में फिट है। कोई हलचल नहीं है। उसकी दुनिया टाइमलेस है। बिना बाउंड्रीज के है। चेंजलेस। कोई चिंता नहीं है। स्टोरी से बियॉन्ड है, परे। स्टोरी में क्या भी हो जाए उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। उसकी दुनिया बिल्कुल साफ, सुरक्षित, उसका परिवार भी सुरक्षित। ये मेन वर्ल्ड है, मेन दुनिया है ये। मेन लोग यहाँ पर है। भगवान के साथ स्थित है वो, उस गोल्ड एंड रेड लाइट में। अपना घर,
और इस वक्त इससे ज्यादा उसे कुछ जानने की आवश्यकता नहीं है। इनविजिबल प्रिंस की यात्रा जारी रहती। जो बाबा कहते हैं आपका स्कोर कैसा रहा, आप बता सकते हैं इन द मीन टाइम चैट पर। बाबा कहते हैं कि इस दुख की दुनिया को याद नहीं करना है, सौरों की दुनिया को याद नहीं करना है। तो लेकिन हमारा सारा समय दिमाग इधर ही फंसा हुआ है। जो रावण है वो इधर फंसा के रखा हुआ है। तो कोई सोचेगा कि हम आराम से बैठे हैं, कोई रावण के थॉट्स नहीं है, चुप से बैठे हैं, कोई रावण के थॉट्स नहीं है, शांति से बैठे हैं। तो क्या वो चलेगा? क्यों नहीं चलेगा? आपके कोई ऐसे थॉट्स नहीं है? कोई आपको ऐसा लग रहा है कि कोई वो जो 10 सिर है रावण के, उसके अंदर आपके थॉट्स नहीं जा रहे हैं, आप आराम से हैं? तो क्या वो एंजल जागृत है? क्या कहेंगे आप? आपको लगेगा हार्मलेस है, कुछ भी किसी को हार्म नहीं हो रहा, कोई तकलीफ नहीं हो रहा है। नहीं है। क्यों जागृत नहीं है? नो। सबका जवाब नो आ रहा है। तो क्यों उस समय क्यों आपको राम के थॉट्स नहीं है? जी, एक तो राम के थॉट्स नहीं है, ये भी करेक्ट है, लेकिन आप चलिए उस बात को हम हटा भी दें थोड़ी देर, तो आप चुप भी बैठे हैं ना कहीं वो देह अभिमान, किसी ना किसी देह अभिमान को पावरफुल बना रहा है, वो चुपचाप जो आप बैठे हैं। तभी बाबा ये रेस्ट वर्ड, बाबा को ये आराम वाला वर्ड, आलस्य अलबेलापन वर्ड पसंद ही नहीं है। साधारणता, जी बिल्कुल, ये साधारणता शब्द बिल्कुल पसंद नहीं है। ये जो साधारणता है ये बाबा ये रेस्ट शब्द या आलस अलबेलेपन में कर देते हैं। क्योंकि जब हम ऐसे भी बैठे हैं ना तो भी रावण की पूर्ति हो रही है, कहीं ना कहीं हम उसको जिंदा रख रहे हैं। तो इसीलिए जब भी आप चुपचाप भी बैठे, ये नहीं सोचे कि रावण नहीं है इस वक्त। हाँ, कोई भी काम क्रोध लोभ मोह में नहीं जा रहा, ईर्ष्या द्वेष में नहीं जा रहा, किसी व्यक्ति को नहीं सोच रहे, वस्तु को नहीं सोच रहे, वैभव को भी नहीं सोच रहे, लेकिन रावण फिर भी जिंदा हो रहा है। तो ये अटेंशन रखे। लगेगा आपको ये मे बी थोड़ा वेस्ट समय जा रहा है, वेस्ट थॉट्स समझ सकते हैं, उसको कह सकते हैं, लेकिन ये जो आप वेस्ट थॉट्स वेस्ट समय ये सब कह रहे हैं, रावण जागृत है उस समय। कोई ना कोई देह अभिमान स्ट्रेंथन हो रहा है, पावरफुल हो रहा है। तो केवल एक ही जगह है और जहां पर सोल को स्ट्रेंथ मिलती है, वो है हमारा शांति धाम। केवल वहां पर हम उसको स्ट्रेंथन कर सकते हैं, सोल को पावरफुल बना सकते हैं। तो बहुत सारी चीजें स्टोरी में चल रही हैं, बहुत कुछ चलता है स्टोरी में। और स्टोरी में जब आप रहते हैं तो बड़े सारे सवाल होते हैं, क्वेश्चंस होते हैं, कंप्लेंट्स होती हैं, इसने ऐसा कहा, मेरा रिएक्शन कैसा रहा, ये सब कुछ चलता है। कंसर्न, चिंता, चिंतन, ये सब कुछ चलता है। पर जैसे ही आप पारस बुद्धि का इस्तेमाल करते हैं, आप देखते हैं कि कुछ भी नहीं है, बिल्कुल ठीक है, कोई ऐसा कुछ है ही नहीं, वो तो केवल स्टोरी है। तो सोल जब कॉन्शियस हो जाता है, जागृत होता है पारस बुद्धि द्वारा, वो देखता है कि ये सब कुछ भी
उस बारे में सोचना भी व्यर्थ है। तो आपको क्या करना है, केवल रोल प्ले कीजिए, ताली बजाइए और घर जाइए। कोई भी परफॉर्मेंस होती है, ताली बजाते हैं कि नहीं, तो आप अपनी परफॉर्मेंस पर ताली बजाइए और घर जाइए। आपको केवल इतना करना है। और अगर आप देखते हैं कि 5 मिनट पहले आपके इतने सारे इमोशंस जागृत थे किसी के प्रति या दुनियावी चीज के प्रति, जान लीजिए ये रावण के इमोशंस है। रावण के इमोशंस है, फीलिंग्स है। आपके 1 घंटे पहले कुछ थॉट्स रहे हो या आधे घंटे पहले, ये सब रावण के इमोशंस रहे हैं। तो सोल को जैसे ही हम जागृत करते हैं तो ये सारे थॉट्स हमें समझ आता है ये स्टोरी रिलेटेड था, यूजलेस था, वेस्ट ऑफ टाइम था। बाबा जैसे कहते हैं वेस्ट ऑफ टाइम, वेस्ट ऑफ एनर्जी करते हैं लोग, तो ये वो होता है। लेकिन जितना जितना हम उस एंजल को पारस बुद्धि यूज करते, उस एंजल को जागृत रखते हैं, तो क्या होता है, वो एंजल जागृत रहने से ये जो रावण का पागलपन कम होता जाता है। कई लोग पूछते हैं नीचे रह के करना है ऊपर रह के, तो हम बोलते हैं ऊपर रह के जब हम करते हैं तो ये नीचे जो रावण का मैडनेस है ना, पागलपन, जो सारा टाइम स्टोरी में घुसा रहता है, वो ये एक के बाद एक रेडी है थॉट्स, पीछे लाइन से एक खत्म हुआ दूसरा आगे, इस तरह से खड़े हैं थॉट्स रावण के। तो जितना आप एंजल कॉन्शियसनेस को नरिश करेंगे, पोषण देंगे, उतना ये रावण का पागलपन आपका कम होगा। आप बड़े आसानी से स्टोरी को फुल स्टॉप लगा पाएंगे, आपके थॉट्स नहीं चलेंगे। कुछ भी हुआ तुरंत रिएक्शन नहीं जाएगा, ये क्यों वो क्यों नहीं जाएगा आपका। आप आराम से फुल स्टॉप लगा सकेंगे, क्योंकि ये रावण है जो ये जागृत करता है ताकि आप एंजल ना बन पाए। तो ये रावण का पागलपन खत्म होता जाएगा। और ये भी जान लीजिए हमारा मेजर परिवर्तन वहां होता है, मेजर ट्रांसफॉर्मेशन जो बाबा चाहते हैं, जो हम खुद चाहते हैं, ये मेजर ट्रांसफॉर्मेशन हमारा ऊपर होता है जब हम उस एंजेलिक कॉन्शियसनेस को, यानी आत्म अभिमानी स्थिति को या फरिश्ते को जागृत रखते हैं। वो मेजर ट्रांसफॉर्मेशन होता है। और वो जितना फलीभूत होता है, जितना ज्यादा जोर पकड़ता है, उतना ये रावण का पागलपन कम होता जाता है। तो आप देखेंगे तो वो सेलिब्रेशन में हमको रहना है, केवल उस सेलिब्रेशन में रहते हैं, तो फिर हम नीचे भी आएंगे तो वहां पर भी हमारे को सेलिब्रेशन ही मिलेगी, उत्सव ही मिलेगा। तो यहाँ हम रुकते हैं। अगर किसी का कोई थॉट हो, कोई कुछ पूछना चाहता हो, सबको ये बात समझ आई। आपका मेजर ट्रांसफॉर्मेशन वहां ऊपर होता है जितना आप वहां पर रहते हैं पारस बुद्धि यूज करके। केवल हम कहते हैं केवल रहना नहीं है, वो शांति में जाके बैठ जाओ, एक्टिवली आप उसको अनुभव कर रहे हैं, ये आपका घर है। आप उस घर को, चाहे सूक्ष्म में हो थॉट, चाहे आप उसको एक्टिवली सोच रहे हो, ये हमारा घर है, ये हमारे फेलो बीइंग्स हैं, ब्रदर्स हैं। ये एक्टिव थॉट्स रहते हैं, हमको केवल ताली बजा के घर जाना है। नीचे आप जितना समय बर्बाद करेंगे, रावण उतना ही आपको इस चक्रवात में बिजी रखेगा। कहते हैं ना, 1 सेकंड आप अगर डॉग के साथ, अपने डॉग के साथ एक्स्ट्रा बिताते हैं नीचे, तो 1 सेकंड गॉड के साथ कम हो जाता है। तो यहाँ नीचे समय बर्बाद ना करें। जो कुछ भी हुआ है जल्दी से समझकर हमारे को ऊपर जाना है। हम यहाँ रुकते हैं। किसी का कोई थॉट हो, तब आपको लगेगा कि नीचे तो ये नॉन स्टॉप एंटरटेनमेंट है, जो चलता ही रहता है। ये एंटरटेनमेंट, नीचे का एंटरटेनमेंट रुकता नहीं है, वो चलता ही रहेगा। उसकी नेचर ऐसी बनी हुई है, और वो और भी ऐसे ऐसे डिफरेंट डिफरेंट मे बी डरावने हो या कैसे हो, ऐसे सिचुएशंस लाएगा। पर ये ड्रामा है, आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप पीड़ित नहीं है, आप सोल हैं, आपको कौन मार सकता है। एक सवाल है सृष्टि बहन का, बोलिए बहन। ओम शांति दीदी।
ओम शांति। जैसे अभी आपने कहा कि ऊपर रहना है, अगर हम नीचे रह के मनसा सेवा करें, किसी को दुआएं दे रहे हैं या सकाश दे रहे हैं, तो वो क्या कन्वर्ट होगा इसमें? जी देखिए, कौन मनसा सेवा कर सकता है? आपको कोई भी बता सकता है हमें, कौन मनसा सेवा कर सकता है? अखिला मनसा सेवा कर सकती है, पूर्णिमा बहन या सृष्टि बहन मनसा सेवा कर सकते हैं? कौन मनसा सेवा करेगा? ये बात भी समझना है, और ब्लेसिंग्स देना वो भी समझना है। आत्मा करेगी, राइट? तो आत्मा नहीं, हम कहेंगे एंजल करेगा। जो जागृत है ना, सोल, वही मनसा सेवा कर सकता है। ये मे भी आपने जो पूछा उससे हम एडिशन बात करें, लेकिन हम आपकी बात पर फिर से आएंगे। केवल एक जागृत आत्मा ही मनसा सेवा कर सकती है, अखिला नहीं मनसा सेवा कर सकती। ठीक है ना? तो देखिए, मनसा सेवा क्या होता है? हम कहने के लिए ये शब्द इस्तेमाल करते हैं, मनसा मनसा। तो क्या है ये मनसा सेवा? ब्लेसिंग्स देना, ब्लेसिंग्स लेना, ये क्या है ये भी समझिए आप। हम इस ड्रामा लेवल पर हम किसी को ये दुआ नहीं देते हैं। हमारा ये काम नहीं कि उसकी जॉब लग जाए, उसके रिश्ते सही हो जाएं, उसका बच्चा पढ़ लिख जाए। ये दुआएं नहीं है, ठीक है ना? ये दुआएं नहीं है हमारे हिसाब से। हमारी जो दुआएं हैं वो सही मायने में सोल देखना है। माना केवल सोल देखना नहीं, एक लाइट नहीं देखनी है, लेकिन हमको वो सोल को वो थॉट्स, उसी थॉट्स के साथ देखते हैं कि ये भी परमधाम का हमारा ब्रदर है, मोस्ट पावरफुल है, लवली है, लकी है, लविंग है। इस लाइट में हम उसको देखते हैं, इसको हम दुआएं देते हैं, कहते हैं। आत्मा को देखना ये सबसे बड़ी दुआ है, और बाबा भी यही करते हैं। देखना, फॉलो फादर, बाबा भी यही करते हैं। बाबा यहाँ पर आए हैं, बाबा कभी मनसा सेवा में बाबा कभी ब्लेसिंग नहीं देते, बच्चे आपकी जॉब लग जाए, बच्चे आपके रिश्ते ठीक हो जाए, बाबा कभी नहीं देते ऐसे। बाबा हमको जागृत करने आए हैं। तो जब हम आत्मा को देखते हैं, वो सोल जागृत हो जाता है, उसको लाइट मिलती है जागृत होने की, ये ब्लेसिंग है। और फिर ये ब्लेसिंग देना, जब हम ये कार्य करते हैं तो हम क्या कर रहे हैं? हम श्रीमत का पालन कर रहे हैं। तो जब हम श्रीमत का पालन करते हैं तो ऑटोमेटिकली हमारे को बाबा से ब्लेसिंग्स मिलती है। तो सही मायने में ये है ब्लेसिंग देना और ब्लेसिंग लेना, ठीक है ना? तो ब्लेसिंग देना हमारे को, हम ड्रामा लेवल पे ब्लेसिंग नहीं देते हैं कि इसका रोग ठीक हो जाए। बाबा भी ऐसा नहीं करता है। करता है बाबा ऐसा? बाबा खुद कहते हैं, मैं यहाँ तुम्हारे रोग शोक ठीक करने नहीं आया हूँ, तुमको सोल कॉन्शियस करूंगा तो सब ठीक हो जाएगा। हम भी यही करते हैं। हम ये नहीं कहते कि लोगों के दुख दूर, जो ड्रामा लेवल के, हाँ, दुख कैसे दूर होंगे? जब वो जागृत हो जाएंगे, दुख ऑटोमेटिकली दूर हो जाएंगे। सृष्टि बहन, आपको क्लियर है? हमने आपको कंफ्यूज तो नहीं किया है? तो नीचे रहकर भी आप जागृत अवस्था में ऐसा कर सकते हैं। अगर नीचे आत्मा जागृत है तो आप ये मनसा सेवा कर सकते हैं। आप बता सकते हैं? तो जी दीदी, यही पूछना था कि अगर हम जागृत हैं तो फिर हाँ तो पॉसिबल है। जी जी। अच्छे से आप, हाँ, नीचे रहकर भी जागृत, सोल जागृत है, पारस बुद्धि है, जागृत है। आप डेफिनेटली आप सोल्स को देखकर उनको जगा सकते हैं, है ना? हम ड्रामा लेवल पर, हमारा ये कार्य नहीं है ड्रामा, हमारा कार्य कुछ और है, सोल्स को ड्रामा से बाहर निकालने का काम। बाकी तो ब्लेसिंग्स तो ये लौकिक लोग भी दे देते हैं, नहीं? जी 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 आपको जॉब लग जाए अच्छी, ये सब जो कुछ भी है, राइट? जी जी जी। राइट। थैंक यू थैंक यू, दीदी। थैंक यू। राइट। कोई कुछ और, किसी का कोई सवाल है, कोई पूछना चाहेगा? मनसा सेवा जो है केवल एंजल कर सकता है, सरोज बहन का है, एंजल कर सकते हैं मनसा सेवा। अगर सोल जागृत नहीं है तो कैसे करेंगे बताइए? वो तो फिर बाकी लोग जो देते हैं ब्लेसिंग वैसा ही होगा ना। तो जब भी आपको बाबा और हम
कोई एक दो को ऐसा नहीं करते, हम सबको बेहद की सकाश, बेहद की सकाश यानी सबको सोल्स देखते हैं, जैसे बाबा बिल्कुल फादर के जैसा। और जब हम सबको देखते हैं तो ऑटोमेटिकली हमारे घर वाले वगैरह सब उसी में आ जाते हैं, उनको भी मिल जाता है अच्छे से। ऊंची सेवा करेंगे तो उन लोगों को भी अच्छा रहता है। बोलिए सरोज में। ओम शांति दीदी। ओम शांति। दीदी जैसे आपने कहा कि जैसे हम मैं को बार बार बोलते हैं तो देह अभिमान आता है, तो जैसे स्वमान है, बाबा बोलते हैं मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ या मैं परम पवित्र आत्मा हूँ, तो वो भी मैं पहले आता है ना, या इसी बाबा- वजह से हमारा वो आत्मा रियलाइजेशन नहीं होता फिर? देखिए बाबा बोलते हैं, लेकिन बाबा का मीनिंग ये है आप उसके स्वरूप में आओ, यही बोलते हैं ना बाबा, ज्ञान स्वरूप। आप उसके स्वरूप में आओ। आप केवल मैं आत्मा हूं नहीं कर, तो क्या होता है, यही करते रह जाते हैं पूरे योग में, आधा समय तो आत्मा तक ही नहीं पहुंच पाते हैं। क्योंकि मैं आता है ना, मैं अखिला बीच में आ जाती है, वो सोल बनने ही, सोल को आगे जाने ही नहीं देगी अखिला। समझ रहे हैं? मैं मना ये शरीर, रावण तो ऐसा ही इस्तेमाल कर रहा है ना। आप ऐसा करिए, अगर आपको हमारी बात नहीं भी समझ आ रही है तो मैं शब्द हटा के केवल आत्मा को देख के करिए। मैं आत्मा हूं नहीं करिए, आत्मा को देखा परमधाम से डायरेक्ट स्टार्ट कीजिए। ठीक है, डायरेक्ट परमधाम से स्टार्ट कीजिए, आत्मा को उधर देखिए और आगे के थॉट्स आप चलिए, मैं शब्द अवॉइड कीजिए। आप प्रयोग करके देखिए ना, ये प्रयोगशाला है तो आप प्रयोग करके देखिए। आप हमारे को फिर बाद में भी कभी आप अनुभव बता सकते हैं। और दीदी जैसे मान लो हम यहाँ ड्रामा में है तो या तो कोई जैसे मुरली का पॉइंट हम रिपीट करते हैं या मनन चिंतन करते हैं, तो उस समय तो हम सोल कॉन्शियस है ना, या उस समय भी हम देह अभिमान में? देखिए किसी ने ये सवाल भी पूछा, आप ही के सवाल से रिलेटेड है कि 8 घंटा कैसे होता है योग, हम 8 घंटा कैसे करें, मुरली पढ़ना भी काउंट होता है क्या, ये खाना खाने का समय याद में वो भी काउंट होता है क्या। एक बात, मोटी बात समझिए, जो अदृश्य आत्मा है उसकी लाइफ भगवान के साथ है। ठीक है, वो इनविजिबल प्रिंस है, उसकी लाइफ भगवान के साथ है। ड्रामा में जो करना है वो आप करेंगे, ड्रामा में मुरली पढ़ेंगे, प्रोग्राम्स करेंगे, शिवरात्रि मनाएंगे, टोली बनाएंगे, बर्तन भी मांजना होता है सेंटर पे, ये सब कुछ ड्रामा लेवल पे आप करेंगे। लेकिन इनविजिबल प्रिंस आत्मा जो है वो हमेशा ही वहां रह सकती है। आप समझ रहे हैं? ऐसा कोई समय नहीं है हम कहें कि अभी मेडिटेशन है, अभी मेडिटेशन नहीं है। ठीक है, अभी हम अभी हम क्या कहते हैं कि प्रैक्टिस करेंगे, अभी नहीं है। चाहे हम प्रैक्टिस करते हैं ताकि थोड़ा स्ट्रेंथ पाए, लेकिन मुरली के समय भी सोल जागृत रह सकता है, और मुरली के समय देह अभिमान में भी आप पढ़ सकते हैं। आपको समझ आया क्या सरोज बहन, हम क्या बात कर रहे हैं? हाँ जी दीदी, जैसे मान लो आत्मा रियलाइजेशन करके और बाबा को रियलाइज करके फिर अगर हम मुरली पढ़ते हैं तो हम सोल कॉन्शियस आप है। सोल समझकर, अगर आप अपने आप को सोल जागृत अवस्था में एटर्नल प्रिंस राजकुमार समझ के भगवान को बिलोंग करते हैं ऐसा समझ के आप कर रहे हैं, तो वो भी आप कहेंगे कि जागृत अवस्था में है, काउंट कर सकते हैं। तो सच मायने में देखें तो हमारा 100% समय हम जागृत रह सकते हैं, उसका कोई ये नहीं है कि अभी है अभी नहीं है। अभी है अभी नहीं है वाली अवस्था कभी भी नहीं हो सकती, आप हमेशा ही जागृत रह सकते हैं। आप यहाँ रिट्रीट कर रहे हैं, वो इनविजिबल प्रिंस उधर है अपने पिता के साथ में, अकेला बेन यहाँ बात करिए, ड्रामा लेवल पे चल रहा है, ड्रामा लेवल पर यहाँ बातें चलती हैं, यहाँ रिट्रीट्स होते हैं,
उसके बाद काम काज पे लग जाते हैं, लेकिन उसकी दुनिया हमेशा भगवान के साथ है, वो कभी भी रह सकता है। दीदी उसकी आप ये जीवन कहना चाह रहे हो कि जैसे आपके सामने मैं बैठी हूँ या आप मेरे सामने बैठे हो, तो मेरा ध्यान सिर्फ परम धाम में होना चाहिए, बाबा के पास हूँ मैं और आपको सुन रही हूँ, ऐसा कहना है? सरोज बहन यहाँ पर है, लेकिन आत्मा उधर हो सकती है, उधर रहते हुए भी कर सकती है ये काम। सरोज बहन, अकेला बहन इधर है, लेकिन आत्मा उधर एंजॉय कर सकती है अपने उत्सव में। ये बात क्लियर है सबको? या सरोज बहन, कभी भी हम आत्मा जागृत रह के कर सकते हैं, ऐसा कोई समय नहीं होता है कि ये समय हम जागृत है, ये समय हम नहीं। हम मुरली पढ़ते जागृत रह सकते हैं, हम खाना बनाते जागृत रह सकते हैं। तो स्थूल दुनिया के कार्य अपने टाइम पे चलेंगे, अपने हिसाब से चलते हैं, उसका कुछ लेना देना नहीं है हमारी जागृति से। ये तो ड्रामा है, आप समझ रहे हैं ना? जैसे अमिताभ बच्चन जब वो पूरी मूवी में एक्टिंग करते हैं, पूरी मूवी में उनको याद रहता है मैं अमिताभ बच्चन हूँ, वो कभी भूल कर अपने आप को वो शहंशाह नहीं समझने लगते। थोड़ी देर मैं भूल जाता हूँ, मैं अपने आप को शहंशाह ही समझता हूँ, नहीं, वो जागृत रहते, मैं अमिताभ बच्चन हूँ, मेरा घर उस स्मृति में है। कंफ्यूज हो गए सरोज बहन? नहीं दीदी, बस नीचे जो हम ये समझ में आया कि जो नीचे हम कार्य कर रहे हैं तो उसको मतलब सोल कॉन्शियस होके ही करना पड़ेगा। आप सोल को जागृत रख के नीचे कुछ भी ड्रामा लेवल पे कार्य कर सकते हैं, और जितना हम सोल जागृत रहते हैं ना, हमारे नीचे के कार्य उस हिसाब से बेहतर बेहतर होते जाते हैं। हाँ, समझ लीजिए, अभी 2 हैंड्स रेज हैं, हम आते हैं उनके पास में। समझ लीजिए, मान लीजिए कि आमतौर पर एक आत्मा एक तरह के निर्णय लेती है ना, जैसे मैं जा रही हूँ रास्ते पर, एक तरफ लेफ्ट लिखा है, एक तरफ राइट लिखा है, तो मुझे लगता है मैं किस दिशा में जाऊं? तो मुझे लगता है कि मैं ये राइट दिशा ठीक नहीं, मैं लेफ्ट में जाती हूँ। लेफ्ट में जाती हूँ, मैं देखती हूँ कि वो रोड क्लोज्ड है, तो मुझे एक संकल्प चलते हैं, अरे अभी मैं क्या करूं, ये यहाँ से तो मुझे टर्न करना पड़ेगा, इस तरह के संकल्प चलेंगे। लेकिन जितना जितना मैं उस एंजेलिक माना, जितना आत्माभिमानी स्थिति को जागृत रखती हूँ, उस स्थिति में रहती हूँ, तो क्या होता है यहाँ पर, ओके राइट डोर क्लोज्ड है, लेफ्ट डोर में ये नो प्रॉब्लम, ये सामने वाला रास्ता ले लेंगे, एंजल को कोई तकलीफ नहीं होती, वो सामने वाले रास्ते से चले जाएंगे। लेकिन अगर जागृत नहीं है, संकल्प चले, तो हर इंसान एक डिसीजन लेता है उसकी परिस्थिति अनुसार, और ये डिसीजंस और साफ और अच्छे बनते जाते हैं जितना वो उस कॉन्शियसनेस की पूर्ति करता है। पूर्णिमा बहन क्लियर है? हाँ क्लियर है, राइट। सरोज बहन आपको? सरोज बहन? हाँ जी दीदी। हाँ, हाँ जी। तो आप ये कभी नहीं समझेगा कि हाँ अच्छा जी अभी दीदी। तो, हाँ राइट, कभी नहीं समझेगा कि मुरली पढ़ने का टाइम है, अभी तो फिर हम सो सकते हैं, देह अभिमान को जागृत कर सकते हैं, नहीं, हमारी जीवन भगवान के साथ है, राइट। सृष्टि बहन बोलिए। दी फिर यही समझ में आया है कि हमें अपने आप को डबल समझना है कि जो भी लौकिक कार्य है वो ये सृष्टि में नहीं कर रही है, और जो मुझे रहना बाबा के साथ है ऊपर परम धाम में, तो अपने आप को पूरा दिन यही स्मृति अटेंशन रख, वो तो आपकी आवाज, ये हाँ जी हाँ समझ हाँ हाँ हाँ, समझ यही आ गई, समझ आ गई। हाँ, जी ड्रामा लेवल के कार्य होते रहेंगे, फंक्शन अटेंड करना है, फंक्शन में जाएंगे, पैम्फलेट्स बांटने हैं, पैम्फलेट्स बांटेंगे, कुछ भी करेंगे, जी सोल जागृत रहिए। ऐसा नहीं है कि अरे पैम्फलेट्स बांटने में तो हमारे दिमाग देह अभिमानी हो जाते हैं, बर्तन मांजने में देह अभिमानी हो जाते हैं, नहीं, नीचे ड्रामा अलग है, वो अकेला करेगी, सोल जागृत रहेगा बाबा के पास, उसकी जीवन उधर, और हमारा कर्म उधर बनता है, इधर नहीं बनता है। इधर तो जो और डिसाइड डिसीजन मेकिंग भी हमारा ड्रामा में अच्छा बनता जाता है। क्लियर है सृष्टि बहन?
जी, जी। दीदी इसकी कोई कुछ ऐसी प्रैक्टिस है कि हम अपना दोनों पार्ट अच्छे से प्ले कर सकें? कि जैसे मैंने अभी न्यू हूँ यहाँ पर इस ग्रुप में, कि भई मेरी स्मृति कैसे जागृत रहे कि मैं उधर भी हूँ सोल्स के थ्रू, और नीचे रीना जो ये सृष्टि मणि है वो नीचे वर्क कर रही है। हाँ, आप कल तक थोड़ा अटेंड कर लीजिए, कल हम थोड़े और टिप्स देंगे ये कैसे हम कर सकते हैं। और अजंता बहन, अभी लास्ट में एक नंबर आएगा एंड में, वो नंबर नोट कर लीजिए, आपको हम अपने मेडिटेशन सेशंस में आपका नाम ऐड कर लेंगे अगर आप नहीं है तो। ठीक है सृष्टि बहन? जी, जी, जी। जी दीदी, ज़रूर। थैंक यू दीदी। Thank you. बोलिए मोना बहन। ओम शांति सिस्टर। ओम शांति। जी, जैसे अभी सरोज सिस्टर कह रहे थे ना कि हम कब याद करते हैं, कब मतलब कैसे याद करेंगे, कि अभी थोड़ा टाइम ब्रेक लग जाता है। तो अभी जैसे अगर हम लौकिक में सबको याद करते हुए भी सारे काम करते हैं, कुछ भी हो जाता है तो हम लोग फिर भी कोई ना कोई माइंड में आता रहता है, हम काम भी करते रहते हैं। ऐसे ही अब पारलौकिक में हम उतना समय हम उनकी याद में रहते हुए काम करेंगे, मतलब जस्ट लाइक दैट, कि अभी हम इधर की तरफ नॉर्मली आता रहता है। अब हम पारलौकिक की तरफ जितना हम हाँ, उसके बारे में मंथन, उस पॉइंट्स को ऊंची स्थिति में लेकर के उनकी महिमा, जैसे बाबा कहते हैं, महिमा करते हुए हम हर कर्म करते चलते हैं, तो अपने आप ऑटोमेटिकली वो उस रोल पे हम लोग सेट हो जाते हैं। बिल्कुल। ये जी कमेंट सिस्टर। था राइट? ये जी कमेंट। जी, राइट सिस्टर। हाँ बिल्कुल। तो हमको थोड़ा चेंज करना है। ये रावण ना हमारा, आप सोच के देखिए, हम ही पहचानते हैं रावण को। बाबा ने बताया है रावण के बारे में, अभी तक रावण की भी पहचान नहीं थी हम। तो सारा समय देखिए, हर एक सोल के पीछे ना एक सागर है खुशियों का। हर एक सोल के पीछे, हर एक, सिर्फ बाबा और सुख का सागर नहीं है, हर एक सोल के पीछे शांति का सागर है, आनंद का सागर है, लेकिन कोई फील नहीं कर पा रहा है। वो इसीलिए क्योंकि रावण ने उलझा के रखा है नीचे, कैसे फील होगा? हम तो स्टोरी के ख्यालातों में उलझे हुए हैं। वो अतीन्द्रिय सुख तो हम कर ही नहीं पा रहे हैं यहाँ इस दुनिया में रहकर महसूस। तो आप जितना जितना उसको आप स्ट्रॉन्ग करेंगे, उतना हमारा ये ओशन है, हम उसको रियलाइज कर सकेंगे। देखिए इस सत्युग में हमारे पास ओशन होता है, सबके पास ओशन होता है। तो ये जीवन मुक्ति हमको ये अभी ही महसूस करनी है, इसके लिए हम मेहनत करेंगे, हाँ? सहजता से। राइट। मैं आपका हैंड लोअर कर दूं, आई थिंक दोनों मोना बहन ठीक है? यस सिस्टर। जी सिस्टर, कर दीजिए प्लीज, थैंक यू। राइट राइट राइट। सबको क्लियर हुई है ये बात? वैसा कोई समय नहीं है कि हम कहें कि हम अभी कर सकते हैं, अभी नहीं कर सकते। हम सारा समय भगवान को याद कर सकते हैं, ठीक है ना? इस रिट्रीट के समय भी ये पूरा 1 घंटा 1.5 घंटा सोल उधर रह सकता है और इधर रिट्रीट चल सकता है। अंजू बहन का सवाल है जी। दीदी, जैसे बाबा ने जो हमें ड्रामा में या स्टोरी में जो प्रिकॉशंस कही हैं, उसका भी तो पूरा पूरा ध्यान रखना ही जी है ना। जी जी जी। ये नहीं है कि हम बाहर खाना खा रहे हैं और हम कह रहे हैं नहीं मैं जागृत हूँ, मैं तो परम नहीं धाम नहीं, ये हमारा, ये ऐसा तो कोई मीनिंग यहाँ पर आता ही नहीं है। श्रीमत का पालन तो हमको पूरा पूरा करना है। ये डिसिप्लिन्स बने ही ऐसे हैं ताकि ये रावण हमारे को डिस्टर्ब ना कर सके। ये हमारे खुद के सेफ्टी के लिए है। और अगर आप ये पालन नहीं करेंगे तो जागृत होना आसान नहीं है, ये भी समझ लें। अगर आप जागृत नहीं हैं, मतलब आप ये श्रीमत का पालन नहीं करते, तो जागृति आसान नहीं है। क्योंकि हम जितना श्रीमत के पालन में रहते हैं, जितना श्रीमत का पालन करना मन मना भव है, तो जितना हम इस मन मना भव में रहेंगे, उतना हम उधर फाइनली जो मन मना भव है ना, जागृत अवस्था, उसमें जा पाएंगे। इधर फॉलो नहीं करने से उधर भी नहीं जा पाएंगे। ठीक है अंशु बहन? जी दीदी, फिर उधर जा ही नहीं सके। जो हम जा ही कहते नहीं हैं सकते।
कि बहुत मुझे मतलब पुरुषार्थ करना पड़ रहा है, उसका कारण ही ये है। हम ये नहीं कहते नहीं नहीं ये सीन तो ड्रामा में है, मुझे आज शादी में जाना है तो मैं है ना वो ऐसा नहीं है, नहीं ऐसा नहीं है। श्रीमत का हमको पालन करना है, और जितना हम पालन करेंगे उतना हमारा वो बना ही श्रीमत इसलिए है ताकि हम सोल कॉन्शियस हो सके। जी जी थैंक राइट। तो किसी और का सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं। हम यहाँ पर एक स्क्रीन शेयर करते हैं फिर से। हम 5 मिनट शायद 5-7 मिनट एक्स्ट्रा लेंगे। आई होप आपको ओके है। तो देखिए, जब रावण जागृत होता है, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, तो ये रावण हमेशा ये पीड़ित, मुझे इन्होंने ठीक से ट्रीट नहीं किया, मांगना मांगना रहता है सारा समय, वो मांगना चाहता है। एक सेकेंड, सृष्टि बहन ने नंबर मैसेज किया है। और यहाँ पर अजंता बहन ने एक नंबर दिया है। सृष्टि बहन, आप वो नंबर नोट कर सकते हैं। तो ये रावण जो है हमेशा एक बेगर, विक्टिम, पीड़ित की मानसिकता, और ये दास नो, हमेशा अधीनता रहती है, अधीनता। और ये असुर जागृत रहता है ना, सारे 10 सिर जागृत रहता है। तो आप देखेंगे जब भी ये जागृत हो तो यानी स्टोरी के अंदर हम फंसे पड़े हैं। कुछ भी आपको इस तरह के विचार आ रहे हो तो ये सारे स्टोरी की तरफ इशारा करते हैं। तो हम पारस बुद्धि जब इस्तेमाल करते हैं, हम समझते हैं अच्छा ये स्टोरी है, ये स्टोरी है। तो हम ऐसा नहीं करते हाँ अभी फुल स्टॉप लगा रहे हैं, अभी इसको लगाया, अभी इसको लगाया, नहीं, ऐसा नहीं करते हैं हम अगर ये स्टोरी है, समझ गए ये स्टोरी है, तुरंत फुल स्टॉप। आगे कोई इसकी एनालिसिस नहीं करनी है हमको, वहीं पर रुक जाना है, वहीं पर रुक जाना है, और अपना कर्म उधर उस सेलिब्रेशन में क्रिएट कर रहे हैं। हम जितना उधर रहते हैं, हम ये मनसा सेवा भी है, और हम खुद भी सोल को पावरफुल करते हैं। तो चलिए हम फिर से एक लास्ट एक प्रैक्टिस पर आते हैं। चलते हैं, वहीं से जागृत होते हैं सोल परम धाम में, गोल्डन रेड लाइट में। कहानी से परे, पूरी तरह सुरक्षित, कोई इंटरेस्ट नहीं स्टोरी में। स्टोरी है नहीं है कोई फर्क नहीं। उसकी दुनिया भगवान के साथ, लाइफ भगवान के साथ है उसकी। जागृत सोल, एंजल, पुण्य आत्मा है। यहाँ वो अपना पुण्य क्रिएट करता है। केवल एक जागृत आत्मा ही दूसरों को जीवदान दे सकता है। हाईएस्ट कर्म, पुण्यात्मा, श्रेष्ठ आत्मा, उसकी लाइफ उमंग, उत्साह, उत्सव की लाइफ है।
उसे पता है स्टोरी की बिगिनिंग है और एंड है, लेकिन वो अपना समय वहां वेस्ट नहीं करता विश्लेषण में, तर्क वितर्क में। कहानी में कोई लॉजिक नहीं होता, कहानी में न्याय नहीं होता, केवल मनोरंजन के लिए होती है। जो एंजल है वो ड्रामा के अंदर भी अपना रोल प्ले करती है, क्लैप करती है, घर आ जाती है फुल स्टॉप लगाकर। उसका कर्म यही है कि उसकी जीवन भगवान के साथ है। कोई सवाल नहीं है यहाँ पर, कोई डाउट नहीं है, सब कुछ सिंप्लीफाई हो जाता है। सिंपल दुनिया, रॉयल दुनिया, भगवान की दुनिया। थैंक यू। हमारा ये रिट्रीट आज का सेशन इधर खत्म होता है। हम अभी एक छोटी सी बाप दादा की ड्रिल देखेंगे और कल हम इसको थोड़ा और डेप्थ में, गहराई में समझेंगे। मन मनाभव क्या होता है और कैसे हम इस अवस्था में ज्यादा रह सकते हैं। कुछ और टिप्स समझेंगे अच्छे योग और स्ट्रॉन्ग योग के लिए। और कल तक के लिए, जब तक हम कल तक मिलते हैं, तो आप सब जागृत रहिए। ये रिट्रीट खत्म होता है या योग खत्म होता है तो देह अभिमान को जागृत नहीं होने दीजिए। इनविजिबल सोल की यात्रा सारा दिन कंटिन्यू होती है, सारा दिन कंटिन्यू होती है। चाहे वो ड्रामा लेवल पर कुछ भी हो, वो करता है। ड्रामा लेवल में जो अनिवार्य है, उसको सब्जी खरीदना है, ऑफिस जाना है, वो सब करता है। लेकिन उसकी लाइफ ऊपर है, भगवान के संग है। एक सेकंड भी वो संग नहीं गवाता है, चाहे नीचे कुछ भी चलता रहे। तो कल तक इसका प्रयोग जरूर करें। यहाँ पर हमने कुछ प्रयोग किए हैं, इस प्रयोग को कंटिन्यू रखें और हम कल फिर से इस सेशन में इसी समय मिलेंगे। सबको ज्वाइन करने के लिए बहुत बहुत थैंक्स है। इसको हम खत्म करेंगे एक ड्रिल के साथ। थैंक यू। ओम शांति।
अच्छा